हरिओम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए भगवान शिव के श्री शिव महापुराण की कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के सामने खड़े हैं। भगवान हरि, भगवान नारायण भगवान शिव के सामने खड़े हैं। वामांग में भगवान विष्णु जी खड़े हैं, दक्षिणांग में भगवान ब्रह्मा जी खड़े हैं। बीच में भगवान सदाशिव सुशोभित हो रहे हैं अपने सिंहासन पर। नंदीश्वर जी महाराज सनत कुमार जी महाराज से कहते हैं, सर्गादि पंचकृत्य लक्षणम ब्रूहि नौ प्रभो। ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव से कहते हैं, प्रभु आप अपने सृष्टि आदि 5 कृत्यों को बताइए, 5 कृत्यों का लक्षण बताइए, आप कौन से 5 कार्य करते हैं। शिव वाच, भगवान शिव कहते हैं, मत कृत्य बोधनम गुहाम कृपया प्रब्रवीमि वाम। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूं। भगवान शिव जी के 5 कार्य हैं। 5 वो 5 कार्य भगवान शिव किस प्रकार से करते हैं समझिए। सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावो अपनुग्रह पंचेव में जगत कृत्यम नित्य सिद्धम जाच्युतौ। सर्ग संसार संरंभ प्रतिष्ठा स्थितिर्मता संहारो मर्दनम तस्य तिरोभावस्तुत्क्रमः तन्मोक्षो अनुग्रह तन्मय कृत्यमेव हि पंचकम कृत्यमेव वहत्यत्न तुष्णी गोपुर बिंबतम। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा हे च्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। मैं प्रतिदिन नित्य 5 कार्य करता हूं। संसार की रचना जो आरंभ है वह है सर्ग। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा जाता है, अर्थात पालन। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है, अर्थात इस पंच भौतिक शरीर से आत्मा स्वरूप प्राण जब शरीर से अलग होता है, यही भगवान का चौथा कार्य है तिरोभाव। भगवान शिव का 5वां कार्य है अनुग्रह। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। ये इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कृत्यों को आप पंचभूतादि करते रहते, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता, अर्थात जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब पड़ता है तो लहरों के साथ वह प्रतिबिंब हलता डुलता रहता है, स्थिर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से भगवान से 5 कार्य पंचभूत करते हैं। कहते भगवान शिव हैं, लेकिन पंचभूत उन कार्य को करते हैं। सर्गादि यत्कृतम संसार परिजम्भरणम पंचम मुक्ति हेतुर्वै नित्यम वै न सुस्थिरम। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वो संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते माम केर्जने सृष्टिर्भूमो स्थितो तोयं संहार पावके तथा तिरोभावो अनिले तद्वदनुग्रह यहांबरे सृज्यते धरया सर्वमभि सर्व प्रबद्धते अर्धते तेजसा सर्वे वायुना चापनीयते व्योमनानुग्रहायते सर्वे गेमेयम ही सूरिभिः। भगवान शिव के 5 कार्य पंचभूत करते हैं। कौन कौन से? सृष्टि भूतल में, अर्थात भूमि में सृष्टि का निर्माण होता है। स्थिति पालन अर्थात जल में होता है। संहार अर्थात अग्नि में होता है, संहार का कार्य अग्निदेव करते हैं। तिरोभाव वायु में होता है, अर्थात शरीर का और आत्मा का जो विच्छेद होता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ करके जाती है तो ये भगवान का चौथा कार्य है तिरोभाव, जो वायुदेव करते हैं। और अनुग्रह आकाश में स्थित है, अर्थात स्वयं भगवान सदाशिव अनुग्रह करते हैं। पृथ्वी में सबकी सृष्टि होती है, जल में सबकी वृद्धि होती है, और आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। ये भगवान शिव के नित्य 5 सिद्ध कार्य हैं।
पंचकृत्यमिदं वोढुं ममास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रम तन्मध्ये पंचमं मुखम युवाभ्यां तपसा लब्धं मे तत्कृत्यं द्वयं श्रुतौ सृष्टि स्थित विभम भाग्यम मत्तः प्रीतादति प्रियम तथा रुद्रे महेशाभ्यां मन्यकृतव्यं परम अनुग्रहाख्यम केनापि लब्धुम नेवम ही शक्यते। भगवान सदाशिव कहते हैं, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने ली और स्थिति पालन अर्थात भगवान विष्णु ने प्राप्त किया। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी कारण मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य कृत्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अर्थात रुद्र भगवान ने संहार का भाव प्राप्त किया है और महेश भगवान ने तिरुभाव का भाव प्राप्त किया है। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सका, इसलिए वो 5वां कृत्य अनुग्रह मेरे पास है, वो स्वयं मैं करता हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, तत्सर्वं पूर्विकं कर्मं युवाभ्यां काल विस्मृतम् न तद्रुद्र महेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशम् रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चाशने तथा आयुधादौ च मत् साम्यं मस्माभितस्कृते कृतम्। भगवान शिव जी कहते हैं, सदाशिव कहते हैं, उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया है। तुम दोनों ने, ब्रह्मा जी और विष्णु ने अपने कृत्य को भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले, इसलिए मैंने उन्हें अपनी ही समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुष आदि में मेरे समान ही हैं। श्री शिवमहापुराण में प्रमाणित है कि भगवान रुद्र महेश साक्षात भगवान सदाशिव का ही स्वरूप है। वाहन से, कृत्य से, कार्य से, आसन से, वेश से, रूप से और आयुध से, अर्थात भगवान सदाशिव का जो स्वरूप है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, भगवान महेश्वर का स्वरूप है, भगवान रुद्र का स्वरूप है। इसलिए ज्योतिर्मय स्वरूप भगवान सदाशिव से और सगुण स्वरूप भगवान शंकर रुद्र शिव से कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक ही हैं, पूर्ण स्वरूप हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, मध्यान विरहाद वस्तौ मोढ़्यम वामेव मागतम मज्ञाने सतीमेवं श्यान्मानं रूप महेश्वतः तस्मानज मज्ञान सिद्ध्यर्थम मंत्र ओंकार नामकम अतः परम प्रजपतम मामकम मानुभंजनम उपादशम निजम मंत्रम ओंकारमुर्मंगलम ओंकारो मन्मुखाजते प्रथमम मत प्रबोधकम। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों से मूढ़ता आ गई। तुम दोनों ने मेरा ध्यान छोड़ दिया, इस कारण से तुम्हारे हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ, मूढ़ता आई। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओमकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप से प्रसिद्ध है, अर्थात प्रणव, जिसे ओमकार कहते हैं। हर कहीं इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रणव को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। स्वयं भगवान ने कहा है, पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत अर्थात जो मेरा ही स्वरूप है ओमकार, उसका उपदेश किया है तुम्हें। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। भगवान शिव के मुखारबिंद से सर्वप्रथम ओमकार प्रकट हुआ है। वाचको अहम अहम वाचो मंत्रो अयम ही मदात्कम
तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। अकार उत्तराय पूर्वमुकारः पश्चिमान्नातः मकारो दक्षिणमुखाद् बिन्दु प्राङ्मुखस्ततः नादो मध्यमुखादेवं पंचधाशो विजृंभतिम् एकीभूते पुनस्तद्वदौ मित्येकाक्षरो अभवत्। नाम रूपात्मकं सर्वं वेद भूत कुलद्वयं व्याप्तमेतेन मंत्रेण शिव शक्त्योच्च बोधकः। अस्मात् पंचाक्षरं यज्ञे बोधकं सकलस्ततः आकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। अस्मात् पंचाक्षरज्जाता मात्रकाः पंचभेदतः तस्माच्छिरश्चतुर्वक्त्रा त्रिपादार्यत्रिरेव हि वेदः सर्वस्ततौ यज्ञे ततौ वे मंत्रकोटय तन्मंत्रेण तस्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रकन्देन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति सकला मंत्र राजाना साक्षात भोग प्रदा शुभा। भगवान नंदीश्वर जी सनत कुमार जी महाराज से कहते हैं, भगवान शिव जी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को वर्णन लगे हैं। पहले मेरे उत्तर मुख से अकार उत्पन्न हुआ, पश्चिम मुख से उकार उत्पन्न हुआ, दक्षिण मुख से मकार उत्पन्न हुआ और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह वह है प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है, अर्थात इस एक मंत्र में ही सृष्टि समाई हुई है और सृष्टि निर्माण होता है, सृष्टि का संहार होता है, सृष्टि का पालन होता है केवल एक मंत्र से। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से तथा नकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुआ है जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं कि मेरे ओमकार प्रणव से पंचाक्षर उत्पन्न हुआ। पंचाक्षर 5 भेदों वाला है मात्रकाओं के कारण। उनमें श्रोमणी मंत्र है ओम और नमः शिवाय, इससे अर्थात 4 मुखों से भगवान के 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है और एक मुख से भगवान शिव के 5 मुखों को मिलाकर के प्रणव और फिर 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई और गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं, अर्थात भगवान शिव से ही सब कुछ प्रारंभ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं और नंदीश्वर जी महाराज सनत कुमार जी महाराज से कहते हैं, पुनस्त योस्तत्र पटम गुरु प्रकल्पम मंत्रम च समादिशत परम निदाय तच्छ्रीण कराम्बुजम शनहि रुदंग मुखम संस्थितयो सहाम्बिकः। नंदीश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके
मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया है। अर्थात भगवान सदाशिव, भगवान महादेव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु हैं। ये श्री शिव महापुराण में वर्णित है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को मंत्र प्रदान किया है, ज्ञान प्रदान किया है, और यहीं से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है, गुरु शिष्य परंपरा। तिरुच्चार्य गृहीन मंत्रम चत यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकम शिष्योचतो दक्षिणायाम आत्मानं च समर्पयत् प्रबद्ध हस्तोकिलम तो तदंतिके तमु चतुर्देव वरम जगत गुरुम। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। यंत्र और तंत्र में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करी है। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया, पूजन किया। अर्थात भगवान के स्वरूप से ही साक्षात सतगुरुदेव भगवान हैं और भगवान शिव का स्वरूप ही मानकर गुरु दक्षिणा स्वरूप से अपने आप को ही सतगुरुदेव भगवान को सौंप देना चाहिए। अर्थात जो भी कार्य सतगुरुदेव भगवान प्रदान करें जीवन में करने के लिए वही कार्य करें। श्री शिव महापुराण यह बताती है। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी बोले, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी भगवान शिव का स्तवन करने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं, उनका गुणगान करने लगे हैं। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के आचार्य हैं, वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संगार तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको नमस्कार है। श्री शिव महापुराण में एक बात और वर्णित है। भगवान शिव के ये 5 जो स्वरूप हैं, 5 मुख हैं, ये 5 अक्षरों को भी प्रकट करते हैं, 5 मूलभूत स्वरों को भी प्रकट करते हैं, जो व्यंजनों के स्वरूप से भी वर्णित हो जाते हैं। अ, ई, उ, री और ल, के नीचे आधा र। ये 5 मूलभूत स्वर हैं तथा व्यंजन भी 5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। ये जो 5 का संख्या है, ये भगवान शिव के द्वारा प्रदान की हुई है। भगवान ब्रह्मा जी वर्णित करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनंत गुण शक्यते सकलाकल रूपाय संभवे गुरवे नमः इति स्तुताय गुरम पद्मे ब्रह्मा विष्णु च नेमतुः। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सदगुरु हैं एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा और अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। ईश्वर वाच, भगवान सदाशिव ने जब उनकी स्तुति को सुना तो भगवान शिव बोलने लगे हैं, वत्सको सर्वतत्वं च कथितं दर्शितं च वाम जपतं प्रणवं मंत्रं देवदिष्टमदात्तकम् ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आद्रायं च चतुर्दश्यां तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत् सूर्य गत्वा महाद्रायामेकं कोटिगुणं भवेत् मार्गशीर्षान् तन्मो भागः पुनर्वस्वादिमस्तथा।
आद्राश्रमं सदा ज्ञेयं पूजा होमादिक तर्पणे दर्शनम तु प्रभावेत च प्रातः संगवकालयोः चतुर्दशी तथा ग्रहा निशिथ व्यापनी भवेत् प्रदोष व्यापनी चेवं परयुक्ता प्रश्यते लिंगम बेरम च मे तुल्यम यजताम लिंगमुत्तमम तस्मामि लिंगम परम पूजम बेरादपि मुमुक्षुभिः लिंगमुंकार मंत्रेण बेरम पंचाक्षरेण तु स्वमेव हि सद्द्रव्ये प्रतिष्ठाप्यम परेरपि पूजिये धूपचारे से मत्पदम सुलभम भवेत् इति शास्य तथा शिष्यौ तत्रैवान्तर्हितं शिवः। भगवान शिव जी कहने लगे, हे वत्सो, मैंने तुम दोनों को से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव जो मेरा स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसी के जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। अर्थात अगर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव का प्रणव पंचाक्षर सहित जपना चाहिए। स्थिर भाग्य रहता है, अर्थात भाग्य में जो एक बार भगवान ने प्रदान किया, सुख आने पर आप निरंतर इसका जप करते हैं तो सुख सदा सदा के लिए आपके पास विराजमान रहता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणा के समान होता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम मध्याह्न के पूर्व काल में जपना काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग ही स्वयं की स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापित करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव ने भगवान हरि को और भगवान ब्रह्मा जी को अपने ज्योतिर्मय स्वरूप शिवलिंग का पूजन विधि बताई। किस प्रकार से प्रणव उत्पन्न हुआ, ये सब ज्ञान भगवान शिव ने प्रदान किया। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहिताम ओमकारोपदेश वर्णनम नाम 10वां अध्याय। हर हर महादेव। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और भगवान शिव की गूढ़ स्वरूप श्री शिव महापुराण को अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम।